अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ यानी प्रथम भाषे कन्नड़, इसमें पार्ट 1 टेक्स्ट बुक यानी भाग 1 पठ्य पुस्तक में पठ्य पूरक अध्ययन यानी सप्लीमेंट्री रीडिंग का चैप्टर है, दूसरा चैप्टर। तो भगत सिंह कर को ऑलरेडी इस लेसन का भगत सिंह चैप्टर का पार्ट 1 कर चुका हूँ, पहली क्लास कर चुका हूँ। तो उसमें भगत सिंह जो है किस तरह से वो स्कूल से लेट आते हैं और वह कहाँ जाकर रहती हैं और किस तरह से जो है अमृतसर में पंजाब का जो हाल रहता है वो जलियांवाला बाग में किस तरह जो पीसफुल मीटिंग में जमे रहती हैं जो पैट्रियोटिक लोग जो है यानी देशभक्त के लोग जो है, तो उनको जो है किस तरह से जनरल डायर जो है गोलियां चलाकर उनको मार देता है। तो वहाँ पहुंचकर उस मिट्टी को उठाकर जिस तरह से भगत सिंह अपने माथे पर लगाती हैं तिलक की तरह और उसको जो है बहुत डिवोशन के साथ उसको जो है हाथ जोड़कर उसको नमस्कार करती हैं। यहाँ तक जाने थे तो उसका आगे का आज पार्ट 2 में कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज उसी भगत सिंह लेसन का सप्लीमेंट्री रीडिंग का जो सेकेंड चैप्टर है उसका कंटिन्यूटी पार्ट कर रहा हूँ पार्ट 2 में यानी दूसरी क्लास में। तो ये सेकेंड पैराग्राफ का जो पुटದ संख्या 88 है, पेज नंबर 88, पेज नंबर 88, पेज नंबर 88 पुटದ संख्या 88 है। तो इसमें सेकेंड पैराग्राफ यानी इसमें के 4 लाइन कराया था तो उसके आगे का आज मैं कर रहा हूँ। तो भगत सिंह ने क्या किया, कई मुगिदु उस मिट्टी को हाथ जोड़कर हुतात्मರಿಗೆ जो शहीद हो गए थे उनको गौरव सल्लिसी उसको रेस्पेक्ट देते हुए पूजनीय उस पूजनीय आ मंडन उस मिट्टी को तन्ना ऊटದ डब्बದಲ್ಲಿ अपने खाने के बॉक्स में यानी लंच बॉक्स में मनेगे तंदा घर लेकर आता भगत सिंह। आ वीर बालक वो बहादुर लड़का वो करेजियस लड़का, अदु तनगे वो उसे मिला सो दोरेता वो उसे यानी भगत सिंह को मिला सो दोरेता पारितोषक एक जो है एक तोहफा एक गिफ्ट कर को ने मानता था। ತಿಳಿದಿದ್ದ कौन, भगत सिंह जो 12 साल का लड़का था जो वो जलियांवाला बाग में जो लोग शहीद हो गए थे तो उनके खून पड़े हुए थे नीचे की मिट्टी, तो उस मिट्टी को अपने लंच बॉक्स में लाकर उसको नमस्कार कर को उसको ग्रीट कर को जो है हाथ जोड़ को अपने माथे पर भी लगा को मिट्टी को लंच बॉक्स में ला को घर रखता और उसको एक तोहफा एक कुर्बान शहीद लोगों का जो है कुर्बानी का तोहफा समझकर अपने घर में रखा था। तो आगे क्या होता देखेंगे, आगे इस लेसन में क्या बोल रही। ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇತಿಹಾಸದ ಕರಾಳ ಘಟನೆ ಅಮೃತಸರದ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಅಮಾಯಕ ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಗುಂಡಿನ ಮಳೆಗರೆದಿದ್ದರು। ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ಕಠೋರ ಹೃದಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಲು ಗುಂಡಿನ मಳೆಗರೆದಿದ್ದರು। तो अदु वो जो है स्वातंत्र इतिहास यानी आज़ादी की एक हिस्ट्री की एक कराल घटना एक बुरी इंसिडेंट कर को बोले जा, बहुत ही बुरी इंसिडेंट कर को बोले जा जो जलियांवाला बाग में लोगों को मार दिया था। तो अमृतसर जो पंजाब में है वहाँ के उद्यानದಲ್ಲಿ वहाँ के गार्डन में ನಡೆದ वहाँ के एक बगीचे में ನಡೆದ ಸಭೆಯೊಂದರ होने वाली मीटिंग में भागवहिसिद्ದ जो जमा हुए थे ಸಾವಿರಾರು हज़ारों तादाद के अमायक एक इनोसेंट भारतीय इंडियंस के ऊपर जो मेले इंडियंस के ऊपर पुलिस जो अंग्रेज़ों की जो पुलिस थी वो गुंडीना यानी गोलियों की जो है मಳೆಗರೆದಿದ್ದರು यानी गोली की बौछार कर डाले, गोली की बारिश बरसा डाले। आ अवधिಯಲ್ಲಿ उस वक्त में पंजाब में जो अधिकारियागिद्ದ ऑफिसर था कौन, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डेयर। तो उस टाइम पर जो है पंजाब का ऑफिसर था कौन, लेफ्टिनेंट जो है गवर्नर जनरल डेयर नाम है। तो इनका ओहदे का नाम था लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कर को बोला जाता। तो इन्हें वो ऑर्डर देख रहा था सो जलियांवाला बाग में जो लोग जमा हुई पीसफुली उनको ऊपर गोलियां चलाओ कर को। तो इन्हें जो है डेयर जो है एक कठोरा एक जो है बहुत ही घट हृदयदा एक बेरहम दिल वाला एक ऑफिसर अधिकारी जनरली लोगों में भीति उट्टिसलो डर या खौफ को पैदा करने के लिए गुंडिना बारिश की जो है मಳೆಗರೆದಿದ್ದ एक गोलियों की जो बारिश को जो है बरसा डाला था गुंडिना मಳೆಗರೆದಿದ್ದ। तो यहाँ पर बताया जा रहा आगा उसी का कंटिन्यूटी पार्ट
जो कि उस टाइम में वो जो है आज़ादी के हिस्ट्री में एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट, कौन सा, जलियनवाला बाग में जो लोगों को मारती। तो उसमें क्या होता है तो अमृतसर के जो एक बगीचा रहता है यानी जलियनवाला बाग कर को, तो उस बगीचे में एक जो है सभा, एक मीटिंग जो जमा होकर रहती है, उसमें हज़ारों तादाद के लोग जो मासूम से लोग, इनोसेंट से लोग, इंडियंस के लोग जो है जमा रहती। तो उनके ऊपर जो है पुलिस जो है गोलियों की बौछार कर डालती है, यानी गोलियों की बरसात कर डालती है। उस वक्त में जो है पंजाब में जो ऑफिसर कौन होता है तो पिक्चर में देख सकती हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर करने वाला। तो इन्हें एक बहुत ही जो है बेरहम दिल वाला ऑफिसर था। लोगों में डर या खौफ को पैदा करने के वास्ते लोगों के ऊपर गोलियों की जो है बारिश बरसा डालता है, यानी लोगों को डराने के वास्ते उनको मार कर जो है गोलियों उनको बरसाने का आर्डर करता। तो आगे क्या बोल रही लेसन में देखेंगे। तो जलियनवाला बाग ಮಾರಣ ಹೋಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿತು. 1921ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಈ ದಮನಕಾರಿ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿಯೇ ತೀರುತ್ತೇನೆಂದು. ಆಗ ಕ್ರೂರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದ. ಮುಂದೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದ. ಇನ್ಕ್ವಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಈಡಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ. ಭಗತ್ सिंह ತನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದಿಂದ ಅಮರನಾದನು. तो आगे इस पैराग्राफ में बोला जा रहा है कि जलियनवाला बाग मारण होमा, यानी जो मौत का मंजर होता है जलियनवाला बाग में, वो भगत सिंह के मनस्सिनल्ली, मन में, भगत सिंह के मन में, जो 12 साल के लड़के थे, तो उनके मन में अच्चड़ियदा, कभी नहीं मिठे सर का एक प्रभाव न असर को उनके ऊपर करता है, बीरितु। यानी जलियनवाला बाग में जिस तरह लोगों को मारा जाता, मासूम लोगों को, तो उसका असर उनके मन को ऐसा कभी नहीं मिठे सर का उनके मन को असर होता, उनके ऊपर असर हो जाता है। 1921ರಲ್ಲಿ 1921 में जो है 1921 में, यानी जलियनवाला बाग इंसिडेंट हुई 3 साल बाद यानी भगत सिंह जो है ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ की, एक डिसीजन पे उन्होंने आती बंदा, एक जो है उन्होंने तय करती, एक चीज़ को तय करती, क्या कर को, ಒಂದಲ್ಲ एक नहीं तो ಒಂದು दिन, एक नहीं तो एक दिन, ಈ दमनकारी, इस तरह से लोगों को डरा धमकाने वाली ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು, हुकूमत को जो मैं ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲು, तबाह कर को ಏನನ್ನಾದರೂ ಕ್ಯಾನಿ ಕ್ಯಾ तो भी ಮಾಡಿಯೇ ತೀರುತ್ತೇನೆಂದು, क्यानी क्या, कुछ ना कुछ में कर कुछ रतूँ कर को उन्हें तय करता है। आगा तब जो है क्रूर ब्रिटिश, एक क्रूयल जो ब्रिटिश की हुकूमत, ಆಳ್ವಿಕೆ, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, वो अंत्यवागुತ್ತದೆ, वो ख़त्म हो जाती है ಎಂದಿದ್ದ, इस तरह से उन्हें तय किया था। ಮುಂದೆ आगे क्रांतिकारिಗಳ एक जो फ्रीडम फाइटर्स के मदद से, सहकारದಿಂದ, यानी आज़ादी की जो लड़ाई लड़े देशभक्त लोग, तो उनके मदद से मातृभूमि, यानी हमारे हिंदुस्तान को, हमारे इंडिया को जो है गुलामगिरिया, यानी जो गुलामी कर रहे थे अंग्रेज़ों की, तो उसके बेड़ियों से, संकोलेಯಿಂದ बिडिसलु, यानी भारत को अंग्रेज़ों की हुकूमत से आज़ाद कराने के लिए स्वातंत्र्य होराटದ, यानी आज़ादी की लड़ाई में पथदल्ली मुನ್ನಡೆದ, आज़ादी की लड़ाई के रास्ते में आगे बढ़िया। और इनकलाब जिंदाबाद ಎಂಬ कने की जो है घोषणೆಯೊಂದಿಗೆ, इस तरह की स्लोगन के साथ, नारे के साथ, स्वातंत्र्ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, यानी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए तन्न जीवनवन्ने, अपनी जान को जो है उन्हें न्योछावर करता, अर्पिಸಿ मरणदंडनेಗೆ, और जो है उसको जो है फांसी की सज़ा हो जाती, सज़ाए मौत भी हो जाते। इस तरह से मौत की सज़ा पाकर स्वातंत्र्य ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ, आज़ादी के लड़ाई में ಒಂದು एक ಗುರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು, एक गोल एम को दिखा को देखो, प्राणार्पणे, अपनी जो है जान की जो है कुर्बानी करने वाला ಮಾಡಿದ भगत सिंह, तन्ना त्याग, अपनी जो है जो सैक्रिफाइस, अपनी कुर्बानी
बलिदानದಿಂದ उन्हें अमर बन गए, उन्होंने नहीं है लेकिन अभी भी लोगों को दिलों में यादगार बन गए करको बोला जाए। तो भगत सिंह को उनके साथ जो और तीनों को जो है फांसी पे चढ़ाया गया तब अंग्रेज़ों के हुकूमत के दौरान, तो राजगुरु सुखदेव कर कौन सब थे, तो उनके तस्वीरें देख सकते हैं। इनके साथ जो है भगत सिंह को भी जो है तब फांसी की सज़ा दी जाती क्योंकि उन्होंने आज़ाद अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी क्रांतिकारी रूप से करको। तो ये लास्ट पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है, जलियन वाला बाग जो है, जो मौत का जो तांडव हुआ, मौत लोगों को मार दिया गया, तो वहाँ पे वो चीज़ जो है भगत सिंह के मन में कभी नहीं मिटने वाली जो असर को कर डाली। तो उन्होंने वहाँ से 3 साल बाद तकरीबन 1921 में उन्होंने एक चीज़ को जो है तय करे कि क्या तय करे उन्होंने कि मैं एक ना एक दिन जो है इस लोगों को दबाने वाली हुकूमत को मैं तबाह कर को कुछ ना कुछ कर को छरतूँ, तब जाको जो है ये क्रूएल जो अंग्रेज़ों की हुकूमत है वो ख़त्म हो जाती है करको उन्हें तय करे। तो आगे उन्होंने क्रांतिकारियों का जो फ्रीडम फाइटर में एक 2 किस्म के थे, एक जो है हिंसा के थ्रू आज़ादी लेना, एक पीसफुल लेना करको। तो क्रांतिकारी थोड़ा इसके तरफ यानी मार के बदले मार करती ना, उस तरह के फ्रीडम फाइटर सुनो। तो उस तरह के लोगों के जो मदद से क्या करें उन्होंने हमारे भारत को जो है गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद करने के वास्ते आज़ादी के लड़ाई के रास्ते में आगे बढ़े और इनकलाब जिंदाबाद इस तरह के स्लोगन को पुकारते हुए आज़ादी के वास्ते अपनी ज़िंदगी को जो है उन्होंने लगाए। इस तरह से उनको जो है मौत की सज़ा भी अंग्रेज़ों की हुकूमत के द्वारा दी गई। तो आज़ादी की लड़ाई में एक गोल, एक एम को उन्होंने दिखा को दिए। अपनी जान की कुर्बानी देने वाले भगत सिंह की जो कुर्बानी है उसको कुर्बानी से उन्होंने अब हमारे बीच में नहीं है, फिर भी उन्होंने अमर ना रहते हुए भी अमर रह गए करको यहाँ पर उनके बारे में बताया जा रहा है। तो यह था भगत सिंह उनका लेसन के बारे में। आगे है कृतिकार परिचय यानी ऑथर इंट्रोडक्शन। तो ऑथर इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं कृतिकार परिचय। तो ये लेसन को लिखा है श्री चिदानंद मूर्ति। चलो सबसे पहले ऑथर इंट्रोडक्शन कृतिकार परिचय पढ़ेंगे, जो शुरू में इनका नाम बताया था, अब उनके बारे में समझेंगे। कृतिकार परिचय ऑथर इंट्रोडक्शन। ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ GS ರವರು 1970ರಲ್ಲಿ ಗೊಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕು तुमकुरु जिले इल्ली जनिसिदरू। तो सबसे पहले बोला जा रहा है श्री चिदानंद मूर्ति जो GS जो ये लेसन लिखे हैं भगत सिंह का लेसन, तो इन्हों जो है 1970 में यानी 1970 में गोपेनहಳ್ಳಿ नाम का गांव है जो कि कोंडज्जी पोस्ट के पास आता है। तो वो कौन सा ताल्लुक या कौन सा टाउन को जमता का, तो तुरुवेकेरे ताल्लुक को, तुरुवेकेरे टाउन के पास जो गोपेनहಳ್ಳಿ गांव में, जो कि वो कहाँ आता है तुमकुरु के ज़िले में 1970 में जो है इनकी पैदाइश होती है, इल्ली जनिसिदरू। तो श्री चिदानंद मूर्ति जो है 1970 में गोपेनहಳ್ಳಿ नाम के गांव में जो कोंडज्जी पोस्ट है, तो तुरुवेकेरे नाम के टाउन के पास जो तुमकुरु नाम का ज़िला है वहाँ पर इनकी पैदाइश होती है। ಸೊ ಮೈಸೂರು ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ इंग्लिश MA ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ। तो इनकी अब एजुकेशन के बारे में बताया जा रहा है। मैसूर के जो मानस गंगोत्री नाम की जो यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से इन्होंने प्राचीन इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री ಮತ್ತು और पुरातत्व विभागದಲ್ಲಿ और जो है पुरातत्व के पार्ट में जो एंशियंट की चीज़ों को स्टडी करते हैं उसमें स्नातकोत्तरा यानी पोस्ट ग्रेजुएशन PG के जो है एजुकेशन को इन्होंने हासिल की है। और ಹಾಗೂ इंग्लिश में जो है MA यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स को भी इन्होंने किया है। सो ಕೆಲವು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ। 2015ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರೈತನಾಗಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಠವನ್ನು ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ GS ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಜೀವನ ಸಾಧನೆ ಮಾಲಕೀಯ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್
ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. तो आगे बोला जा रहा है इनके प्रोफेशन के बारे में. ಕೆಲವು कुछ जो है प्रौढ़शाಲೆಯಲ್ಲಿ कुछ हाई स्कूलों में इन्होंने शिक्षकरागी एज ए टीचर इन्होंने काम किया है, अपना सर्विस दिया, सेवे सಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. एज ए स्कूल टीचर इन्होंने हाई स्कूल में काम किया है. सो 2015 2015 से बाद में तಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ अपने आप जहाँ पैदा हुए थे गोप्पेनहಳ್ಳಿ, तो इसी गांव में पूर्ण प्रमाणದ फुल टाइम रैतनागी एज ए किसान की तरह, फार्मर की तरह सावयव कृषिಯಲ್ಲಿ यानी एक जो है एक एग्रीकल्चर में, खेती में अपने आप को जो है लगाया, ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. यानी अपनी ज़मीन में खेती करने को जो है जॉब से निकल को खेती करने को पूरा उन्होंने रहे. उसके बाद प्रस्तुत मौजूदा पाठವನ್ನು सबक को जो है श्री चिदानंद मूर्ति GS, चिदानंद मूर्ति GS इनकी बरेदिरुवा, इनकी लिखी गई जीवन साधने मालिके के भगत सिंह जीवन चरित्रे, भगत सिंह की जो है ऑटोबायोग्राफी कृतिಯಿಂದ इस किताब से जो है इस सबक को लिया गया है. तो ये भगत सिंह की लेसन को इनकी एक किताब है जीवन साधने मालिके भगत सिंह जीवन चरित्रे, इस किताब से जो है इस सबक को, जो भगत सिंह का जो सबक है इसको लिया गया है. तो ये हुआ ऑथर इंट्रोडक्शन. तो इन्हों ही श्री चिदानंद मूर्ति जो भगत सिंह का लेसन लिखी, तो इनमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखना. एक, इन्हों पैदा कब है 1970 में, जनना हुट्टिದ್ದು पैदा हुईसो, स्थल कहाँ पैदा हुईसो जगह गोप्पेनहಳ್ಳಿ जो कि कोंडज्जी पोस्ट आता है तुरुवेकेरे ताल्लुक के पास जो तुमकुर ज़िले में है. तो गांव, पोस्ट, ताल्लुक और ज़िला का नाम मेंशन करना, ये स्थल में आता है. बाद में इनकी एजुकेशन विद्याभ्यास कर को लिख सकती. तो मैसूर के मानस गंगोत्री जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जो है एंशियंट हिस्ट्री और पुरातत्व के पार्ट में जो है यानी एंशियंट के बारे में जो स्टडी किया जाता है, तो उसमें इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन MA को किया है और इंग्लिश में भी MA को इन्होंने किया है. और कुछ हाई स्कूल में एज ए टीचर इन्होंने सर्विस की है. और 2015 से अपने गाँव में जो है फुल टाइम एज ए किसान की तरह जो है इन्होंने काम किया है. सो मौजूदा इस लेसन को चिदानंद मूर्ति उनकी जो लिखी गई जीवन साधने मालिके भगत सिंह की जीवन चरित्र, तो इस किताब से इस मौजूदा लेसन को लिया गया है. तो ये हुआ ऑथर इंट्रोडक्शन, जो कि 3 या 4 मार्क्स को पूछे तो तुम्हें लिखना पड़ता है. तो नेक्स्ट आता है भगत सिंह लेसन का अभ्यास प्रश्नेಗಳು. सो अभ्यास प्रश्नेಗಳು जो कि क्वेश्चन आंसर, इसमें 4 क्वेश्चन देखो ही. तो सबसे पहले देंगे अभ्यास यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन. तो क्या देखो ही इसमें सबसे पहले ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ दिए गए सवालों को, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ उत्तरिसी जवाब दीजिए. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ दिए गए सवालों को उत्तरिसी यानी जवाब दीजिए, दिए गए सवालों के जवाब लिखिए. तो सवाल नंबर 1 प्रश्न 1 क्या देखो ही प्रश्न 1 सवाल नंबर 1 जो भगत सिंह लेसन का जो अभ्यास प्रश्नेಗಳು टेक्स्ट बुक पार्ट 1 पेज में, पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में पुटದ संख्या 89 पेज नंबर 89 में पहला सवाल है भगत सिंह लेसन का जो सप्लीमेंट्री रीडिंग यानी ಪಠ್ಯಪೂರಕ ಅಧ್ಯಯನ है. तो प्रश्न 1 जलियन वाला बागನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಸಭೆ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಿತು. तो सवाल नंबर 1 में दिया गया है कि जलियन वाला बाग में शांतियुत एक पीसफुल सभे, एक मीटिंग, पीसफुल अमन वाली जो मीटिंग है यावाग ನಡೆಯಿತು, कब हुई. अमन वाली मीटिंग, एक शांतियुत सभे पीसफुल मीटिंग कब हुई. जलियन वाला बाग जो पंजाब में है, अमृतसर के एक गार्डन का नाम है, वो बगीचे का नाम जलियन वाला बाग कर को. ओके, तो ये जलियन वाला बाग में शांतियुत एक जो देशभक्त लोग थे आज़ादी से पहले, जो पैट्रियोटिक लोग जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाए थे आज़ादी के लिए, उन्होंने एक पीसफुल मीटिंग बुलाई थी, एक अमन वाली एक जमा, एक तरफ जो है जमा हुए थे लोग बातचीत करने के वास्ते. तो ये यावाग ನಡೆಯಿತು, ये कब हुई. जलियन वाला बाग में जो पीसफुल मीटिंग हुई, एक अमन वाली मीटिंग लोगों की, जो जिसमें औरतें थे, बूढ़े थे, बच्चे थे और मर्द हजरात थे, जवान लोग थे, सभी तरह के लोग थे जो कि बिना हथियार वाले लोग थे. तो इन्हों जमा हुए ना जलियन वाला बाग में, वो कब जमा हुए सो कर को पूछा गया. एक पीसफुल मीटिंग करने कब जमा हुए, तो उसका आंसर देखेंगे अब हमें. सो ಪಠ್ಯಪೂರಕ ಅಧ್ಯಯನ
ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ तो उसमें पहला क्वेश्चन है जलियन वाला बागನಲ್ಲಿ शांतियुತ सभೆ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಿತು। जलियन वाला बाग में एक अमन वाली मीटिंग जो है कब हुई। सेम क्वेश्चन जो कि हमें टेक्स्ट बुक में देखे, तो उसका जवाब है ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಸಭೆ 1919 ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು ನಡೆಯಿತು। तो आंसर लिखती जलियन वाला बागನಲ್ಲಿ जलियन वाला बाग में शांतियुत सभे एक पीसफुल मीटिंग जो है 1919 में ಏಪ್ರಿಲ್ 13 यानी अप्रैल के 13 तारीख को हुई रंदु ನಡೆಯಿತು। यानी जलियन वाला बाग में एक पीसफुल मीटिंग जो है 1919 में अप्रैल 13 तारीख को हुई। 1919 जलियन वाला बाग में शांतियुत सभೆ जो पीसफुल मीटिंग थी 1919 अप्रैल 1919 अप्रैल 13 तारीख को जो है ये मीटिंग हुई ಎಂದು ನಡೆಯಿತು। तो ये हुआ 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये सवाल दिए तो 1 मार्क को देते हैं। कब वो पीसफुल मीटिंग हुई तो 1919 अप्रैल 13 1919 अप्रैल 13 को लिखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक की तरफ जाएंगे। भगत सिंह का जो पठ्यपूरक अध्ययन है उसमें अभ्यास प्रश्नेಗಳು में का दूसरा सवाल प्रश्न 2। तो ये टेक्स्ट बुक का पेज जो है स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। सवाल नंबर 2, भगत सिंह ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಕುರಿತು ತನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ। तो यहाँ पे बोला जा रहा है भगत सिंह जो थे जलियन वाला बाग की मण्डिना, वहाँ से जो उन्होंने मट्टी लेकर आती हैं जलियन वाला बाग उस बगीचे से, उस मट्टी के बारे में कुरितु तन्ना तंगिगे अपनी बहन से, अपनी छोटी बहन से ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, क्या कर को बोलती। भगत सिंह स्कूल से जो है सब लड़के लौट जाती घर को, लेकिन उन्होंने लेट लौटती। तो लेट लौटने के बाद घर में आती, सीरियस रहती, खामोश रहती। उनकी बहन जो है खाने के लिए फल देते, आम देते, वो भी उन्होंने खाते नहीं। बाद में उनको जो है कुछ दिखाती, वो क्या रहती है मट्टी, तो उसको दिखा को उन्होंने क्या बोलती। तो भगत सिंह जलियन वाला बाग से उस बगीचे से जो मट्टी लेकर आती वो अपनी बहन को दिखाते हुए उन्होंने क्या कहती, क्या बोलती अपनी बहन से उस मिट्टी को दिखाकर। तो वो उसका आंसर अब हमें सीखेंगे। सो प्रश्न 2 जो टेक्स्ट बुक में सवाल देखे सेम सवाल जो है इधर आंसर के साथ है। भगत सिंह जलियन वाला बागना मण्डिना कुरितु ತಂಗಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು। भगत सिंह जो है जलियन वाला बाग में जो है मिट्टी उन्होंने लेकर आए, उसके बारे में अपनी बहन से क्या कहा। तो आंसर ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಕುರಿತು ತನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಪೂಜನೀಯವಾದ ಮಣ್ಣು, ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದವರ ರಕ್ತದಿಂದ ಈ ಮಣ್ಣು ಒದ್ದೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ। तो आंसर क्या लिखती, भगत सिंह जो है जलियन वाला बाग के मण्ಣಿನ ಕುರಿತು मिट्टी के बारे में तन्ना तंगिगे अपनी छोटी बहन को इदु बहड़ा ये जो है बहुत पूजनीयवाद, ये बहुत पूजनीय वाली मिट्टी है, पूजनीयवाद मಣ್ಣು, ये बहुत पूजनीय मिट्टी है, बहुत ही जो है पूजनीय वाली मिट्टी है, इबादत वाली मिट्टी है। जलियन वाला बाग के जो हत्याकांडದಲ್ಲಿ जो लोगों को मासूम लोगों को मारा गया, तो उसमें हुतात्मरादवर शहीद होने वाले उनके खून से रक्तದಿಂದ उनकी खून से जो ये मिट्टी ई मಣ್ಣು ಒದ್ದೆಯಾಗಿದೆ, ये मिट्टी जो गीली हो चुकी है उस खून से, उन शहीदों से ಎಂದು करको ಹೇಳುತ್ತಾನೆ। भगत सिंह कहता है अपनी बहन से। तो भगत सिंह अपनी बहन को जो जलियन वाला बाग का जो मिट्टी लाता उस मिट्टी को दिखा को क्या बोलता है, तो भगत सिंह बोलता है कि जलियन वाला बाग की मिट्टी के बारे में इस तरह से बोलता है अपनी छोटी बहन को, देख ये जो है बहुत ही पूजनीय वाली, बहुत ही इबादत वाली मिट्टी है। ये जलियन वाला बाग में जो लोगों को मारा गया उन शहीदों की जो खून से ये मिट्टी गिल्ली हो चुकी है, बिग्गी है, लथपथ हो चुकी है उस खून से, वो मिट्टी है। कुर्बानी देने वाले अपनी जान को इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए कुर्बानी देते ना, उनकी खून से ये लपटी हुई मिट्टी है करको अपनी बहन से, अपनी छोटी बहन से जो भगत सिंह जो है इस तरह से उस मिट्टी के बारे में बोलता है। तो ये 2 मार्क्स को ये सवाल दे सकते हैं।
तो ये हुआ भगत सिंह जो है उस मट्टी को दिखाकर अपनी बहन से क्या कहता। अब टेक्स्ट बुक की तरफ आएंगे। अगेन अभ्यास प्रश्निಗಳು भगत सिंह चैप्टर का पेज नंबर 89 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 89। उसमें तीसरा सवाल क्या है, प्रश्न 3 देखेंगे। प्रश्न 3 यानी सवाल नंबर 3, प्रश्न 3 में ಅಮಾಯಕ ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ಮಳೆಗರೆದ अधिकारिಯ ಹೆಸರೇನು। तो तीसरा सवाल है कि अमायका उस इनोसेंट से भारतीयर मेले हिंदुस्तानियों के ऊपर गुंडिना यानी जो गोलियों की मलेगरेदा बारिश को बरसाने वाला अधिकारिया हेसरेनु ऑफिसर का नाम क्या है। यानी उस जो मासूम भारत के लोग हिंदुस्तान के लोग जमा हुए थे उस पीसफुल मीटिंग में, तो उनके ऊपर जो गोलिश की बौछार की गई, गोलिशों की बरसात की गई, यानी गोलियों से गन की जो गोलियों से मारा गया उन लोगों को, तो उस तरह का जो कराने वाला ऑफिसर का नाम क्या, अंग्रेज़ों का जो ऑफिसर था अधिकारी उसका नाम क्या है। यानी जो भारत के लोग जो पीसफुल मीटिंग कर रहे थे आज़ादी के लेकर, तो उनके ऊपर जो है गोलियां बरसाने की जो ऑर्डर देता है अंग्रेज़ों का ऑफिसर, तो उसका नाम लिखना है यहाँ पर। तो ये 1 मार्क को पूछ सकती। तो ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन हमें देखिए, उसका अब आंसर की तरफ जाएंगे। तो इधर आंसर है प्रश्न 3 सवाल नंबर 3, अमायक भारतीयर मेले गुंडिना मलेगरिदा अधिकारी हेसरेनु। जो मासूम से हिंदुस्तानी थे उनके ऊपर गोलियों से जो भूनने वाला, उनसे गोलियों की बरसात करने वाला ऑफिसर कौन है। आंसर जवाब में लिखती अमायक भारतीयर मेले गुंडिना मलेगरिदा अधिकारी हेसरु जनरल डयर। तो आंसर लिखती अमायका उस मासूम से, उस इनोसेंट से, भारतीय मेला इंडियंस के ऊपर, हिंदुस्तानियों के ऊपर, गुंडिना गोलियों की, मलेगरेदा बरसात करने वाला, गोलियों से जो बौछार करने वाला, अधिकारी हेसरु ऑफिसर का नाम है जनरल डयर। उस ऑफिसर का नाम है जनरल डयर, यानी गोलियों से जो मारने के लिए ऑर्डर देता है। हम हिंदुस्तानी जब जलियनवाला बाग में जो पंजाब के अमृतसर में जो लोग जमा होकर एक पीसफुल मीटिंग करते रहती हैं, जिसमें औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, मर्द हजरात भी हैं, तो उनके ऊपर गोली चलाओ कर को जो ऑर्डर देता है वो अंग्रेज़ों का ऑफिसर था, अधिकारी हेसरु जनरल डयर। जनरल डयर उसका नाम था, जो कि 1 मार्क्स को ये सवाल पूछ सकती। तो ये हुआ तीसरा क्वेश्चन, जो कि अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक हमें तीसरा सवाल उसका जवाब हमें सीखे। अब भगत सिंह लेसन का जो है पठ्यपूरक अध्ययन का 4th क्वेश्चन, प्रश्न 4। प्रश्न 4 सवाल नंबर 4, भगत सिंह जलियन वाला बाग मारण होमदिंद तेगेदुकोंड निर्धारवेनु। तो इस सवाल में बोला गया है कि भगत सिंह जो थे जलियन वाला बाग के मारण होमदिंदा, यानी वहाँ पे जो जलियन वाला बाग में लोगों को मार दिया गया, उससे तेगेदुकोंडा लेने वाली निर्धारवेनु डिसीशन क्या थी। तो भगत सिंह जलियन वाला बाग में, जब भगत सिंह जो थे उन्होंने जलियन वाला बाग में जो मारना होमा हुआ, यानी लोगों को, मासूम लोगों को, इनोसेंट लोगों को, निहत्थे लोगों को मारा गया, तो उस नज़ारे को देखकर, वो उसको महसूस कर कर तेगेदुकोंडा लेने वाली जो है निर्धारवेनु, क्या उन्होंने डिसाइड किया, क्या उन्होंने तय करे भगत सिंह तब 12 साल की उम्र में चुनो इस तरह मासूम लोगों को जो आज़ादी के वास्ते आवाज़ उठा रहे थे, ऐसे लोगों को मार डालेना। तो उन्होंने अपने मन में उनके कुर्बानी को देखते हुए क्या तभी चुनो अपने मन में ठान लिए, क्या कर को तय करे भगत सिंह इस लोगों की, मासूम लोगों की मौत को देखकर जो जलियन वाला बाग में हुई। तो उसका आंसर अब तो सेम क्वेश्चन और विथ आंसर भी है यहाँ पर स्क्रीन में। प्रश्न 4 और उसका उत्तर, भगत सिंह जलियन वाला बाग मारणा होमदिंद तेगेदुकोंड निर्धारवेनु। भगत सिंह जो था जलियन वाला बाग में जो लोगों को मारा गया, उससे उन्होंने क्या डिसीजन लिए। तो उत्तर जवाब में लिखती जलियन वाला बाग माರಣ ಹೋಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿತು. 1921ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ.
ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಈ ದಮನಕಾರಿ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿಯೇ ತೀರುತ್ತೇನೆಂದು ಆ ಕ್ರೂರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ। तो आंसर में लिखती जलियन वाला बाग के मारण होमा जो लोगों को मासूम लोगों को निहत्थे लोगों को मारा गया तो उसको भगत सिंह ना वो चीज़ जो है वो नज़ारा जो है भगत सिंह के मनस्सिनल्ली मन में उनके माइंड में अच्चड़ी अदा कभी नहीं मिटने वाली जैसी प्रभाव बीरितो असर हो गई। उनके मन से कभी नहीं जाना ये बात, इस तरह से उनके मन को असर हुई, जो लोगों की कुर्बानी हुई, लोगों की मौत हुई। और 1921 रली यानी 1921 वहाँ से 3 साल बाद 1921 में उन्होंने जो है भगत सिंह जो है ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ एक चीज़ को तय करे, एक उन्होंने डिसाइड करे क्या कर को ಒಂದಲ್ಲ क्या कर को डिसाइड करे उन्होंने क्या कर को तय करेगा तो ಒಂದಲ್ಲ एक नहीं तो ಒಂದು दिन एक नहीं तो एक दिन ये दमनकारी ये डरा धमकाने वाली प्रभुत्व हुकूमत को मैं ध्वंसा ಮಾಡಲು तबाह करने के लिए जो है ಏನನ್ನಾದರೂ क्या नहीं क्या मैं माड़िए तीरुतेने कर को चुकतूँ। इस जो है डरा धमकाने वाली अंग्रेज़ों को हुकूमत को तबाह करने के वास्ते मैं क्या नहीं क्या तो भी कर को छतूँ कर को डिसाइड करे। सो आगा तब जो है क्रूर ब्रिटिश आಳ್ವಿಕೆ तब जाको ये जो क्रूयल ब्रिटिशों की अंग्रेज़ों की जो हुकूमत है आಳ್विಕೆ अंत्यवागुತ್ತದೆ ख़त्म होती है यंदु निर्धरिसिदा, इस तरह से उन्होंने तय करे। तो उन्होंने अपने मन में जिस तरह लोगों की जलियनवाला बाग में जो पंजाब के अमृतसर में लोगों की मौत हुई तो देखते हुए उन्होंने उसके 3 साल बाद उन्होंने क्या डिसाइड करे अगर को तो जलियनवाला बाग में जो लोगों की मौत हुई तो ये मंजर जो है भगत सिंह के मन में कभी भी नहीं मिटने वाली जो चीज़ बनकर उनके मन पर गहरी असर करी। तो वहाँ से 3 साल बाद 1921 में उन्होंने एक चीज़ को तय करा, एक बात तय करे, एक डिसीजन लिए क्या कर को मैं एक न एक दिन इस डरा धमकाने वाली हुकूमत को तबाह करने के वास्ते कुछ ना कुछ मैं अपने तरह से कर ही रहूँगा और इस क्रूयल अंग्रेज़ों की हुकूमत तब जाको ख़त्म होती है अगर को ना डिसाइड करे तय करे। तो ये चीज़ उन्होंने तय करे। तो ये भगत सिंह के जो बारे में दिया गया जो कि भगत सिंह के लेसन में ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 4 सवाल जो है ये इम्पोर्टेंट सवाल, इसके बारे में तुम ना टेस्ट या एग्ज़ाम में सवाल दे सकती। तो और एक बार वो क्या क्या सवाल और उसके जवाब तुम ना हाईलाइट करता हूँ कि सबसे पहला क्वेश्चन है जलियनवाला बाग में कब एक पीसफुल मीटिंग हुई, पहला सवाल। तो उसका जवाब लिखती जलियनवाला बाग में पीसफुल मीटिंग या अमन वाली मीटिंग जो है 1919 अप्रैल के 13 तारीख को जो है ये मीटिंग होती है। तो दूसरा सवाल क्या है, भगत सिंह जो है जलियनवाला बाग के मिट्टी को दिखाते हुए अपनी बहन से क्या कहता है। तो उन्होंने लंच बॉक्स में मिट्टी वहाँ से जाकर जो अंग्रेज़ों की जो है सिपाहियों से बचते बचाते हुए वहाँ से मिट्टी ले लेकर आती हैं, ले लेकर को अपने घर में बहन को दिखाकर क्या बोलती हैं। भगत सिंह उस जलियनवाला बाग की जो मिट्टी दिखाते हुए अपनी बहन को बोलती हैं देखो ये मिट्टी ऐसी वैसी मिट्टी नहीं, बहुत ही पूजनीय वाली मिट्टी है। ये जलियनवाला बाग में जो निहत्थे लोग जो है उनका जो है उनको जो है मौत के घाट उतारा गया, उन शहीदों की, उन मासूम लोगों की, उन शहीदों की खून से ये मिट्टी गिली हुई है। तो उन शहीदों की कुर्बानी की एक निशानी को अपनी बहन को दिखाते हुए बोलता है। थर्ड क्या है, उस मासूम से निहत्थे लोगों पर जो गोली चलाने के वास्ते ऑर्डर देने वाला अंग्रेज़ों का ऑफिसर कौन था। तो उसका जवाब लिखती कि उस मासूम से इनोसेंट लोग जो निहत्थे लोग हिंदुस्तानी थे जो अमन वाली पीसफुल वाली मीटिंग कर रहे थे तो उनके ऊपर गोली चलाने के वास्ते ऑर्डर देने वाला ऑफिसर था जनरल डायर। तो इन्हें गवर्नर भी था और जनरल भी था, तो डायर उसका नाम था। फोर्थ क्वेश्चन, भगत सिंह उस जलियनवाला बाग में जो लोगों की मौत होती है तो उसको देखते हुए उन्होंने क्या तय करे, लोगों की मासूम लोगों को जो मारा जाता है वो किस तरह से असर होता है, उन्होंने क्या डिसीजन लिया, क्या उन्होंने तय किया। तो इसमें आंसर लिखती हैं कि जलियनवाला बाग में जिस तरह लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है, लोगों को मारा जाता है, तो ये भगत सिंह के मन में कभी नहीं मिटने वाली चीज़ की तरह उनके मन के ऊपर एक बहुत डीप, एक बहुत गहरा असर होता है।
और वहाँ से 3 साल बाद यानी 1921 में 1921 में भगत सिंह क्या करती, एक डिसीजन लेती, एक चीज़ को तय करती। वो क्या तय करती हैं तो मैं एक न एक दिन ना इस डरा धमकाने वाली अंग्रेज़ों की हुकूमत को जो है तबाह करने के वास्ते क्या नहीं क्या कर ही रहूँगा, कुछ नहीं कुछ मेरे वास्ते अपने तरफ से कर को रहता हूँ। और तब जाको ये एक बेरहमी वाली अंग्रेज़ों की हुकूमत जो है ख़त्म होती है और हमारी हुकूमत आती है। इस तरह से उन्होंने तभी एक गोल एम बना को जो है उन्होंने आज़ादी के वास्ते तय कर डाले। तो इस तरह से आज के क्लास में हमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट, पार्ट 1 पिछले क्लास में पार्ट 1 में हमें लेसन का इंट्रोडक्शन पार्ट और लेसन का जो है फर्स्ट पेज 87 और 88 पेज नंबर में फर्स्ट 2 पैराग्राफ समझाया था। तो आज पार्ट 2 के क्लास में जो भगत सिंह का जो पट्यपूरक अध्ययन है इस चैप्टर में, तो 3rd पैराग्राफ 4th पैराग्राफ और यानी वो उनके ऊपर क्या असर हुआ, उन्होंने क्या तय करे, जो जलियनवाला बाग में लोगों की निहत्थे लोगों की मौत हो गई और इस तरह से आर्डर देने वाला ऑफिसर कौन है, तमाम चीज़ें आज के लेसन में सीखे। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो कि 3-4 मार्क्स को पूछा जा सकता है, ऑथर इंट्रोडक्शन कृतिकार परिचय, वो भी सीखे। उसके बाद अभ्यास प्रश्ನೆಗಳು जो कि क्वेश्चन आंसर है जिसमें कि ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 1 मार्क के आ सकते हैं और 2 क्वेश्चन को जो है 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। इस तरह टोटल 4 क्वेश्चन आंसर हमें सीखे। तो ये भगत सिंह का कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर पार्ट 2 में ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट क्लास में एक न्यू चैप्टर न्यू लेसन के साथ नए पार्ट के साथ हमें नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।